और से सीधे लिए चलते हैं। सबको है, पूरे हाउस को है, जो जिसकी भावना अध्यक्ष जी ने प्रकट की थी हाउस के अंदर। सवाल ये कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीट खाली होती है तो वहां काम रुके नहीं, पब्लिक परेशान होती है, पता नहीं अब क्या होगा, चुनाव कब होंगे, हमारे जो आशाएं थी वो काम रुक गए हैं, अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं सब जगह, वो पूरी तरह वहां की पब्लिक के संपर्क में रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो। और मैं खुद जैसे ये रिपोर्ट ला कर देंगे मुझे चारों क्षेत्रों की कामों के बारे में भी, वहाँ की प्रोफाइल के बारे में भी, तो मुख्यमंत्री के रूप में मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे कि मैं जब तक नया एमएलए नहीं चुन के आए तब तक मैं खुद वहां का एमएलए हूँ। इस रूप में हम चाहेंगे कि हम जनता को एहसास करवा दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और लगातार जो समस्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है, और भी जो समस्याएं बताई गई और जो बताए गए, जो हमने आज जिनका शिलान्यास या जिनका उद्घाटन किया है, वो तमाम काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे। कई अच्छे सुझाव आए हैं, सारे मंत्रीगणों ने जो बातें कही है मैं समझता हूँ कि वो सब हमने नोट भी की है और आगे उसको ध्यान भी रखेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी जी एक इंटेलेक्चुअल भी है, और लंबे समय से, जब से मैं राजनीति में देखता हूँ उनको, 40 साल के लगभग हो गए, 41 साल हो गए होंगे, हमेशा वो अपना आइडिया देते रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं। मेरे संग वो 98 में मंत्री भी थे मेरे साथ में, तभी मैंने देखा कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला है, 23,000 उस वक्त खोली थी, उस वक्त विभाग इनके पास था, पंचायत राज का भी, और एक इतिहास कायम हुआ क्योंकि उसके पहले लड़कियों की शिक्षा, शेलुकास की लड़कियों की शिक्षा बहुत ही नाम मात्र की थी राजस्थान के अंदर। हमने एक 23,000 स्कूलें खोल के माहौल बनाया कि राजस्थान पीछे नहीं रहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। कल ही हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं कई बार, जानते इस बात को भी कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है, और ये सोच के हमने उस पर ध्यान दिया। बहुत शानदार काम, 4 अकाल पड़ गए थे, पर जो मेरा मंत्रिमंडल जो साथी थे मेरे, वो इतने सीनियर थे, चंदन मलिवेद, खेत सिंह राठौड़, प्रद्युम्न सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, एक से बढ़ के एक लोग थे साथ में, और सीपी जोशी जैसे हमारे विचार देने वाले लोग भी थे। हम सब ने मिलकर उस अकाल का मुकाबला भी किया, और साथ साथ में राजस्थान में सड़कें उस वक्त बहुत खराब थी, साधन कम थे, तब भी हमने गुजरात के जो सड़कें थी बहुत ही मानी जाती थी शानदार। लोग कहते थे गुजरात से आते हैं ना, सो रहे, नींद आ रही इस कार के अंदर, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। वो हमने धारणा समाप्त उस वक्त पे करी थी काफी हद तक। बाद में नेशनल हाईवेज आ गए, और बाद में स्टेट हाईवेज बनने लग गए, मेगा हाईवेज बनने लगे, तो एक राजस्थान आज मुकाबले में खड़ा है गुजरात के भी, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि काफी जगह तो हम मुझसे आगे निकल गए। तो काम कभी रुके नहीं है, चाहे संकट कितने बढ़ाया हो। और चाहे सीपी जोशी चले गए केंद्र में, तो वहां भी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने, आज अपने राजस्थान का एकमात्र राज्य राजस्थान में है जहां पर केंद्र सरकार की सोच के अनुरूप हमने इनकी स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया। करीब 6,000 मेरे ख्याल से राजीव गांधी सेवा केंद्र आज राजस्थान में, जो आज काम आ रहे वहां पटवारी के भी, और सारी एक्टिविटी के, आईटी एक्टिविटी के काम, वही भवन आ रहे, शानदार भवन है। मेमो केज फैक्ट्री, बहुत कम समय रहे रेल मंत्री, मेमो केज फैक्ट्री का स्वीकृति प्रदान करना और पूरी फॉर्मेलिटी करा करके मंत्री हट गए वहां से, रेल मंत्री नहीं रहे, ट्रांसपोर्ट में आ गए, तब भी इन्होंने सोनिया गांधी जी लाके उसका शिलान्यास करवा दिया। मतलब
घोषणा करना एक बात है, पर पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट करो फाइनेंस में, सबसे अपन जानते हैं बहुत डिफिकल्ट काम होता है। पीछे पड़े रहे, जब मंत्री कोई बना हो स्वीकृति करा के उस काम को भी शिलान्यास करा। दुर्भाग्य सरकार बदल गई हमारी और वो काम वहीं ठप हो गया। हम बराबर प्रधानमंत्री जी को भी और सबको याद दिलाते रहते हैं कि जो काम उस वक्त में, चाहे वो रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल का हो, चाहे सलमथुरा से गंगापुर का, हमने खुद ने जाके वहां पे शिलान्यास किया, सैंक्शन है वहां केंद्र सरकार ने, वो काम भी नहीं हो पा रहा है। नशीराबाद अजमेर से माधोपुर, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा वाया टोंक, वो काम रुक गया। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार बदलने के साथ में रुकने नहीं चाहिए, पर वो रिफाइनरी रुक गई थी, किसको क्या कहें। वो तो लगातार दबाव बना रहा, तो फिर मजबूरी के अंदर वो काम पूरा करना पड़ा सरकार को, और प्रधानमंत्री जी खुद को आना पड़ा काम की शुरुआत करने के नाम पे। अब भी जो ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल योजना है हमारे पानी के लिए 13 जिलों की, वो उसके हम पीछे पड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब, अगर पक्ष विपक्ष भी, 25 MP विपक्ष के हैं बीजेपी के, एक बार जाके प्रधानमंत्री से बात नहीं की होगी कि भाई इतनी बड़ी योजना है, आप इसको, आपने कहा राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे जयपुर में, अजमेर में, वो करनी चाहिए आपको। 13 जिले में पानी की समस्या कभी हल हो ही नहीं पाएगी टुकड़ों के अंदर। इटसरदा बांध बन रहा है, उससे हम लोग डोसा के अंदर पानी ला रहे हैं, रामगढ़ में लेके आ जाएगी, हमारा प्रयास है। कुछ भाग सवाई माधोपुर जुड़ जाएगा, पर अगर एक्चुअल में पानी की समस्या हल करनी है, उसमें भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, अलवर भी आता है, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, सब जिले आते हैं, दौसा भी आता है। तो वो ये काम कहने का मतलब कि हम सब इन योजनाओं के लिए बहुत चिंतित हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और तो और मुझे याद है सीपी जोशी जी MP बने थे, और चंबल से पानी लाना किसे कहते हैं, भीलवाड़ा के अंदर चंबल से पानी। आज चंबल से पानी आ गया हमारे वक्त में, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। जैसे इंदिरा गांधी का पानी, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जोधपुर आ गया, तो हम जानते हैं कि उसका महत्व क्या है। 3 बार जोधपुर खाली करने नौबत आई थी, ट्रेन से पानी, इमरजेंसी पानी की वो क्या कहते हैं योजना बना के पाइपलाइन से पानी लाया गया। 30, 35, 40 साल में ये काम देखा गया, पर जो इंदिरा गांधी के कैनाल पानी आ गया, अब लबालब पानी भरा रहता वहां पर, तो बहुत बड़ा महत्व होता पानी। और भीलवाड़ा तो तरस रहा था पानी के लिए, अब ये तरसते 13 जिले के लोग इधर वाले। तो उनकी बात हम जब आते हैं ज्ञापन लेके, तो मन में समझते हैं कि वास्तव में क्या बीतती होगी, क्योंकि मैं बचपन में देखा हूँ कि जोधपुर में क्या बीतती थी। कहने मतलब उस योजना को भी इनके वक्त में पूरा हुआ। तो काम में तो देखो कमी हमारे लोगों ने रखी नहीं। और तो और जब कैबिनेट में थे, रोक लगी हुई थी, तब भी बागेरी का नाका जो राजसमंद में डैम बना है, जिसके कारण से राजसमंद भी और नाथद्वारा भी सबको, वो भी बहुत तरस रहे थे। तो एक सोच जो होती है वो काम आती है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस करने के अंदर। अभी ये जो इन्होंने बातें कही है, ये गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। हम गुड गवर्नेंस की बात तो बार बार करते हैं, पर लागू करने के लिए तमाम बातों को, सभी विभागों को हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को भी वो सोच रखनी पड़ेगी किस प्रकार हम अपना जिंदगी में, अगर हमें चांस मिला काम करने का, तो कैसे हम कंट्रीब्यूट करें। ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट, अधिकांश ब्यूरोक्रेट तो ऐसे ही हैं जो करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर, IPS, जैसे हम लोग राजनीति में जब पदों पे आते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे MLA MP हो, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि उसको भी हम लोग बात करेंगे, आपस में एक प्रक्रिया अडोप्ट करेंगे। और जैसा भी सुझाव दिया CP जोशी जी ने, मैं चाहूँगा कि उस पर हम लोग सब बैठ के चर्चा करें, और इनको आने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब केंद्र हो चाहे राज्य हो, राज्यों में हो, तो स्पीकर और सरकार के तो काम पड़ते रहते हैं। कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, हमारे पब्लिक के काम है, उसमें क्या दिक्कत है हमें। अभी हमने कोरोना के अंदर सभी विपक्षी दलों को बुलाया, जब धर्मगुरुओं को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया, NGO को बुलाया, एक ऐसा माहौल बन गया पब्लिक के अंदर ही, पब्लिक के साथ आ गई, तो हमें आसानी हो गई पूरी तरह। कोई भूखा नहीं सोए तो कोई भूखा नहीं सोया वास्तव में, क्योंकि पड़ोसी ने ध्यान रखा भाई मेरा पड़ोसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। हमने कहा खाने एक्स्ट्रा बनाओ, दूधो खाने एक्स्ट्रा बनाओ, बांट दो के ले जा करके,
मेरे घर से भी खाना लगातार गया होगा, 2-4 लोगों को बंद करके रेगुलर गया होगा 2-4 महीने 5 महीने। तो कहने का मतलब ये तमाम बातें जो है एक माहौल बन जाता है जो सब साथ आते हैं, पक्ष विपक्ष। चाहे विपक्षी पार्टी ने कुछ आरोप लगाए भी होंगे, हमने उसको माइंड भी नहीं किया हमने, कि हमें बड़ा उद्देश्य हमारे सामने था कि कोरोना का मुकाबला करना है। मुझे खुशी है कि लघु समाधि का विभाग है, ये भी लगातार लगे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, हम सबका एक माहौल ऐसा बना आप पर मिलके कि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से भी हमने कोई कमी नहीं रखी, गांव तक बातचीत करते हैं। देश के अंदर आज अगर हम लोग पहले से मेडिकल के अंदर फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें लेके हम आगे बढ़ रहे थे, पर एक जो ये कोरोना काल में जो काम करके दिखा दिया राजस्थान सरकार ने, उसकी चर्चा अभी दोता सर ये ठीक कह रहे थे। कल हम लोग थे वहाँ बेंगलोर के अंदर, पहले मैं गया केरला के अंदर, अगर 20-25 दिन पहले जहाँ जाते हैं चला के लोग कहते रहा आपके यहाँ अच्छा काम हुआ कोरोना का। अभी केस बढ़ रहे हैं वहां पर केरला में और महाराष्ट्र में, बहुत बढ़ रहे हैं केस, बढ़ रहे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं कहीं थर्ड वेव तो नहीं आ रही, कहीं सेकंड वेव तो नहीं आ रही है, क्योंकि यूके में भी और ब्राजील में भी 3-4 राज्य देश में तो लॉकडाउन लग रहे वहां पर अभी 2-4-5 दिन में ही। बड़ी स्थिति नाजुक है। लंदन में 30 बार लग रहा होगा, इस तरह का हालात है। और यहाँ पे भी 4-5 तरह का आ गया है कोरोना का, जो स्ट्रेन क्या कहते हैं, जो स्ट्रेन अलग तरह का होता है। वो साउथ अफ्रीका वाला आ गया, पहले यूके वाला आया था, और 1-2 मेरे ख्याल से कंट्री का वो भी आ गया। कुछ 100-150 केस आ चुके हैं और बढ़ते हुए मालूम नहीं पड़ता। पहले एक केस था जयपुर में आया था मार्च के अंदर, देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग ग्रसित हो गए, 1.5 लाख लोग मर गए। तो हमें भी अभी भी हम बार बार पब्लिक कहते हैं आप प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, ज्यादा लापरवाही करी तो पता नहीं कल तकलीफ भी आ सकती है। तो ये बातें कई इतनी कम हैं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे मंत्रीगणों ने और धारीवाल जी ने और सब लोगों ने जो जो काम हुए हैं, अभी आज उद्घाटन हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से बता दिया। मैं उसके लिए ज़्यादा उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव में डेमोक्रेसी है, इसमें तो हर पार्टी चाहती है कि हम कैसे टाइम पे काम करके पब्लिक का दिल जीतते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कार्य हमने अगर किया है कि लोगों ने कहा कि साहब अभी चुनाव है उसके पहले अपने कर रहे हैं, तो मैं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले सैंक्शन है। तो नहीं आज हम सैंक्शन करके कर रहे हों तब तो लगता है तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। जो पहले से हमारी योजना सैंक्शन है, अभी कुछ सरकार निकाली भी है जो पहले की क्या कहते हैं जो मांगे आई हुई थी। इस प्रकार हमारी ड्यूटी बनती है कि हम काम करें, पब्लिक को इम्प्रेस भी करें और प्रयास करें कि हम चुनाव में कामयाब कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं होती। हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सब मंत्रीगणों को और अधिकारीगणों को। उन्होंने समय रहते हुए ये सब काम का शिलान्यास करवा दिया या उद्घाटन हो गया। उद्घाटन तो इसका मैंने पहले ही चले आ रहे थे, पर 2 साथी चले गए, चारों साथी, उनको हम लोग अभी भी याद करते हैं। वास्तव में चारों का समय जाने का नहीं था, एज के हिसाब से भी ज्यादा दुख होता है। कोरोना में चले गए और ज्यादा दुख होता है। पूरी कोशिश करी यहाँ पे भी, मैदानता में भी कोई, मैं खुद संपर्क में रहा लगातार सबके डॉक्टरों के, मैदानता में भी और यहाँ पे जहाँ भी उदयपुर में हो चाहे वो जयपुर में हो, पर दुर्भाग्य बच नहीं पाए। इस बात का दुख हम सबको है, पर हम लोग कमी नहीं आने देंगे वहां पर। यही बात कहता मैं तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। इन चारों जिलों की संबंधित विधानसभाओं के आमजन को आज बधाई कि बहुत सारे काम का लोकार्पण हुआ है, बहुत सारे कामों का शिलान्यास हुआ है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित मुख्यमंत्री जी की सदारत में माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला स्तरीय अधिकारीगण और ब्लॉक स्तर तक जुड़े हुए सभी लोग, आम